हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल औसानी की पाठशाला में। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है मेंसुरेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्क्वायर। दोस्तों, मैं इसी के बारे में आज आप लोगों को बताऊंगा। स्क्वायर यानी कि जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, या फिर अगर वर्ग का परिमाप ज्ञात करना हो तो कौन सा सूत्र हम प्रयोग करेंगे, या फिर ऐसे भी कह सकता है वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा कि वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो मैं आप लोगों को दोस्तों बताऊंगा एकदम सरल भाषा में कि कैसे आप इसको बड़े ही आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गणित पढ़ते हैं तो प्लीज आप इस छोटे से वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सभी विद्यार्थियों के लिए होता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताता हूं। सबसे पहले वर्ग होता क्या है, वर्ग का डिफिनेशन छोटा सा है, उसको पहले समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वर्ग। वर्ग को इंग्लिश में हम कहते हैं स्क्वायर। ये हमारा हो गया। अब हम जानेंगे कि वर्ग होता क्या है, तो आइए समझते हैं दोस्तों। देखिए, वर्ग जो है वह चतुर्भुज होता है, या वह चतुर्भुज है कह सकते हैं। वर्ग वह चतुर्भुज है जिसकी जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं जिसकी सभी भुजाएं बराबर जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण, यानी कि कोण की भी बात करेंगे इसमें हम, तथा प्रत्येक कोण समकोण। समकोण जो है 90 अंश के कोण को हम कहते हैं समकोण, इसलिए यहाँ पे 90 अंश लिख सकते हैं, यानी कि 90 अंश का होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं। देखिए, हमारा डिफिनेशन क्या कहता है, वर्ग जो है वह चतुर्भुज है। दोस्तों, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें 4 भुजाएं दी गई हो। कह रहा जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण, यानी कि 90 अंश का हो, वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आइए एक वर्ग बना के समझते हैं। देखिए, ये हमारा क्या हो गया, मान लीजिए हमारा ये वर्ग हो गया। देखिए, वर्ग कुछ इसी तरह से बनता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। दोस्तों, अगर ये 10 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है, अगर ये भुजा 10 सेंटीमीटर का है तो सारी भुजाएं हमारी कितने सेंटीमीटर की हो जाएंगी, 10 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। आशा करता हूं ये वाली बात आप जरूर समझे होंगे। तो वर्ग की सभी भुजाएं जो है आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर हमारा डिफिनेशन कह रहा है बराबर तो हो गया, यानी कि सभी भुजाएं बराबर हैं, तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, यानी कि दोस्तों यहाँ से जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि हर एक कोण, यानी कि 4 जो इसमें कोण दिया गया है, ये सभी कोण कितने अंश की होती हैं, 90 अंश की होती हैं, यानी कि इसी को समकोण कहते हैं। तो दोस्तों, ये वाला बात आप जरूर समझ गए होंगे, यानी कि इस एंगल से इस एंगल के बीच में जो इस भुजा से और इस भुजा के बीच में जो एंगल यानी कि जो कोण बनता है वो 90 अंश का होता है, और 90 अंश के कोण को हम समकोण कहते हैं। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। दोस्तों, अब से चलिए समझते हैं कि अगर इस वर्ग का अगर हमको क्षेत्रफल फाइंड आउट करना हो, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहला हम यूज करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमको निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों होता है भुजा गुणे भुजा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को किताब में दिया रहता है साइड गुणे साइड। तो मैं आप लोग को बता देता हूं, साइड को भुजा, यानी कि इस भुजा का गुणा इस भुजा में करेंगे। अगर हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो भुजा गुणे हम भुजा लिखेंगे। मान लीजिए हमारा जो भुजा दिया गया है, अगर भुजा को हम मान लेते हैं ए, तो ए का ए में गुणा, यानी कि अगर एक भुजा ए मान लेते हैं तो ए का ए में गुणा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है ए स्क्वायर, या फिर भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे भुजा का जब भुजा में आप गुणा करेंगे तो हो जाएगा भुजा स्क्वायर। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जैसे भी आपको याद करना पसंद रहे, आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। तो कह सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर।
अगर एक भुजा ए है और दूसरी भुजा भी ए होगी, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो कह सकते हैं ए स्क्वायर। आशा करता हूं आप लोग को ये वाली बात जरूर समझ में आ गई होगी। चलिए दोस्तों, ज्ञात करते हैं दूसरे वाले सूत्र को। देखिए दूसरा सूत्र हमारा है, मान लीजिए वर्ग की भुजा अगर हमको ज्ञात करना हो, वर्ग की भुजा बराबर अगर क्षेत्रफल दिया गया हो, अगर हमको भुजा ज्ञात करना हो, तो दोस्तों उस कंडीशन में हम क्या निकालते हैं, वर्ग की भुजा। तो अंडर रूट में हमारा होता है क्षेत्रफल। क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो दोस्तों अगर देखिए ये हमारा हो गया, यानी कि वर्ग की अगर भुजा अगर हमको फाइंड आउट करना है तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे, अगर वर्ग की भुजा हमको ज्ञात करना है तो। और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में, अंडर रूट में आप ए लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो गया, वर्ग की अगर भुजा ज्ञात करना हो तो अंडर रूट में हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, या फिर अंडर रूट में आप क्षेत्रफल लिखेंगे। क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं। आशा करता हूं आप लोग को ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी। अब चलिए समझते हैं तीसरे वाले को। अगर वर्ग का अगर हमको ज्ञात करना हो परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर, देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा, यानी कि 4 का हम गुणा किसी एक भुजा में कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप निकल के आ जाएगा। तो कह सकते हैं वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। दोस्तों बहुत ही आसान है, इसको बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा। आइए चौथे वाले फार्मूले को समझते हैं। अगर वर्ग का अगर भुजा हमको ज्ञात करना है, या वर्ग की भुजा अगर हमको ज्ञात कर, देखिए आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी वर्ग का भुजा ज्ञात हमने किया, अब यहाँ पे भी वर्ग की भुजा हम जा रहे हैं ज्ञात करने। देखिए ये वाली भुजा उस कंडीशन में है जब क्षेत्रफल दिया गया होगा, तब वर्ग का अगर हमको भुजा ज्ञात करना हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। और अगर परिमाप दिया गया होगा और उस कंडीशन में अगर कहेगा कि बताइए मतलब भुजा क्या है, वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, तो वर्ग की भुजा बराबर लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ से अगर इस भुजा को निकालेंगे तो इस 4 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा परिमाप, परिमाप और बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटे 4। अब दोस्तों चलिए समझते हैं पांचवे वाले फार्मूले को। वर्ग का विकर्ण ज्ञात करेंगे अब हम, ठीक है ना, वर्ग का विकर्ण, विकर्ण। दोस्तों वर्ग का विकर्ण क्या होता है, देखिए अगर क्या है, इसको इरेज करके समझाते हैं आप लोग को। देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक का अगर डिस्टेंस हमको मेजरमेंट करना हो, अगर ज्ञात करना हो, तो यही हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। चाहे आप इसको इधर से करिए या फिर इधर से करिए, यही हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो दोस्तों जो वर्ग का विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट में 2 इंटू यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा, यानी कि कड़ी में 2 गुणे भुजा होता है। ये होता है दोस्तों वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट 2 या फिर अंडर रूट 2 कह सकते हैं, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, भुजा से। तो दोस्तों भुजा जब दिया गया होगा तब हम विकर्ण बड़े आसानी से क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों एक और हमारा फार्मूला इसी में होता है, छठवां फार्मूला हमारा है, अगर वर्ग का विकर्ण दिया हो और उस कंडीशन में अगर भुजा पूछे तो फिर हमारा क्या बनेगा, देखिए वर्ग का या वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस क्या है अंडर रूट 2 को इधर जब भेजेंगे तो विकर्ण के बटे हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट 2 भुजा से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसको जब इधर भेजेंगे तो विकर्ण का क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं विकर्ण, विकर्ण बटे में क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 लिखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमने आप लोग को बता दिया कि एक वर्ग में कौन कौन से सूत्र जो है प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आप लोग देखिए, अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें तो जरूर आप लेके इसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, ये जवाहर नवोदय वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए बहुत बड़ा रोल निभाएगा ये, या फिर किसी क्लास में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, छोटे क्लासों में हो या फिर बड़े क्लासों में है, ये तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों इसको अब इरेज करते हैं और इसी पे कुछ हम समझते हैं प्रश्नों को कि कैसे इन सूत्रों का प्रयोग करके हम क्या है कि चीजों को ज्ञात करते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और समझते हैं कुछ क्वेश्चंस को। तो दोस्तों हमने क्वेश्चन को लिया है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहता है और कैसे इसको हम हल करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक वर्गाकार खेत का जो परिमाप है
वो है 36 मीटर, यानी कि पैरामीटर दिया है। फिर क्या पूछ रहा है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने से पहले अगर हमको भुजा नहीं पता रहेगा तो भुजा को फाइंड आउट करेंगे। अगर भुजा पता हो गया तो हम क्षेत्रफल बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन, और देखिए क्या क्या दिया है, पहले उसको हम समझते हैं। तो देखिए दिया है, परिमाप दिया है, यानी कुछ आयताकार नहीं, मतलब वर्गाकार खेत का परिमाप दिया है। परिमाप बराबर दिया है 36 मीटर। तो दोस्तों मैंने जस्ट इससे पहले आप लोग को एक सूत्र बताया था, अगर परिमाप दिया गया हो और भुजा को अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं भुजा बराबर, यानी कि वर्ग का भुजा बराबर क्या लिखेंगे, परिमाप, और बटे में क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। परिमाप और बटे में क्या लिखेंगे, 4। अब दोस्तों क्या है, परिमाप कितना दिया है, 36 दिया है, और बटे में 4 लिखेंगे। 4 का नाम 4 और 4 नवा 36, तो 9 मीटर जो हमारा निकल के आ गया, ये एक भुजा, यानी कि ये हमारा क्या निकल के आ गया, भुजा निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों भुजा हमारा कितना है, 9 मीटर है। अब क्या कह रहा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर देखिए, क्षेत्रफल बराबर मैंने आप लोग को बताया कि भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा गुणे भुजा। तो इसका क्या मतलब हुआ, भुजा गुणे भुजा का मतलब भुजा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर आप भुजा स्क्वायर है, अगर आप भुजा को ए मानते हैं तो फिर क्या लिख सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर भुजा ए है तो ए का ए में गुणा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, देखिए क्षेत्रफल तो हम बड़े आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों भुजा हमको पता चल गया। तो 9 गुणे 9 कर देंगे, तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 81। अब ये हमारा जो आंसर निकल के आएगा, इसमें आएगा वर्ग मीटर में आंसर निकल के आएगा। देखिए मीटर का मीटर में गुणा होता है, तो या तो मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर वर्ग मीटर लिख सकते हैं। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही हमारा पूछा था क्वेश्चन में, कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 81 वर्ग मीटर। अगर आपको कहीं पे कोई समस्या हो तो वीडियो को बैक करके आप जरूर देख लीजिएगा। अगर इसके बाद भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसको इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न को देखते हैं। ये अगला वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है, और इसको इरेज कर देते हैं। अगर लिखना चाहें आप तो वीडियो को रोक के आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं दूसरे वाले प्रश्न को। देखिए दूसरा वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है, तो कह रहा है एक वर्ग की भुजा जो है 11 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है और साथ ही साथ परिमाप भी ज्ञात करना है, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको जरूर ये आसान लग रहा होगा। तो दोस्तों चलिए मैं समझाता हूँ आप लोगों को। देखिए हमारा जो है भुजा दिया गया, यानी कि उस वर्ग का भुजा दिया है 11 मीटर दिया गया है। अब देखिए हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर लेते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वो होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे होता है भुजा। तो दोस्तों हमारा जो भुजा दिया गया है 11 मीटर दिया गया है, तो हम 11 का 11 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 का 11 में अगर गुणा करते हैं तो हमारा आंसर निकल के आता है 121। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 121 वर्ग मीटर में हमारा आंसर आएगा, यानी कि 121 वर्ग मीटर, क्योंकि 11 के 11 में गुणा कितना होता है, 121 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मीटर का मीटर में ही गुणा होगा तो वर्ग मीटर हो जाएगा, या फिर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है। तो वर्ग का जो परिमाप होता है वो मैंने आप लोग को बताया, वो क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक हमको भुजा तो पता चल गया 11 मीटर, तो 4 में 11 का हम गुणा कर देंगे। 11 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44। ये हमारा आ जाएगा मीटर में आंसर। तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे, अर्थात 121 वर्ग मीटर और साथ ही साथ 44 मीटर, दोनों यही क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और अगले वाले प्रश्न को समझते हैं। तो दोस्तों अगला वाला प्रश्न हमारा है, देखिए अगला वाला प्रश्न क्या कहता है। ये वाला प्रश्न जो है थोड़ा सा घुमा के है, लेकिन बहुत ही आसान है।
दोस्तों अगला वाला प्रश्न यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। यानी कि कोई मान लीजिए कमरा है, वर्गाकार है, यानी कि सभी भुजाएं यानी कि सबकी यानी कि लंबाई भी और साथ ही साथ चौड़ाई भी क्या है, बराबर है। फिर कह रहा है उसका क्षेत्रफल दिया है 60 वर्ग मीटर, यानी कि उसका क्षेत्रफल दिया गया है। फिर कह रहा ऊंचाई 3 मीटर है, तो फर्श का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया है तो उसको पहले देखिए क्या होता है उसके बराबर। देखिए हम लिख सकते हैं वर्गाकार वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ये दोस्तों एक फार्मूला होता है। अगर वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो छोटा सा एक सूत्र होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरूर याद रखिएगा। वो होता क्या है, होता है 2 गुणे लंबाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, और साथ ही साथ लंबाई प्लस चौड़ाई के बाद होता है गुणे में ऊंचाई। ये वाला हमारा सूत्र होता है। अगर वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों हमारा जो क्षेत्रफल दिया है कितना दिया है, 60 वर्ग मीटर दिया है, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, यानी कि इन सभी के बराबर है 60। अब दोस्तों चलिए हम यहाँ से सबसे पहले क्या करते हैं, भुजा को ज्ञात करते हैं। भुजा ज्ञात करेंगे तभी तो क्षेत्रफल हम निकाल पाएंगे। अगर क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो भुजा की आवश्यकता हमको पड़ेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखिए और देखिए दोस्तों लंबाई प्लस चौड़ाई यानी कि वर्गाकार जो भी चीज है, वर्ग का जो लंबाई और चौड़ाई होता है आपस में बराबर होता है। मैंने इससे पहले आप लोग को बताया था। तो लंबाई अगर भुजा है तो चौड़ाई भी भुजा होगी। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं भुजा प्लस भुजा लिख सकते हैं, भुजा प्लस भुजा लिख सकते हैं। और गुणे दोस्तों ऊंचाई हमारा दिया है 3 मीटर, तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और बराबर है 60 के। ठीक, अब देखिए ये वाला कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ भुजा तो कहीं नाम ही नहीं दिया तो फिर हम भुजा कहाँ से ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई जो दिया है यही तो भुजा है। मान लीजिए एक वर्ग है, अगर वर्ग आपस में बराबर होता है सभी भुजा, अगर ये मान लीजिए लंबाई है ये चौड़ाई है तो जो ये होगा वही ये भी होगा, ये भी भुजा है ये भी भुजा। तो इस तरह से दोनों भुजाओं को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, दोनों आपस में जोड़ लेंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम, देखिए तो 2 गुणे भुजा को भुजा में जोड़ेंगे तो 2 भुजा इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 2r यानी कि 2 भुजा हो जाएगा और गुणे में 3 और बराबर क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब इसी को दोस्तों कैलकुलेट कर दीजिए तो हमारा भुजा निकल के आ जाएगा। इस तरह से करना है, 4 दूना 8 हो गया और 8 का 3 में गुणा कर देंगे, सॉरी 2 दूना 4 और 4 का 3 में अगर हम गुणा कर देते हैं तो हो जाता है 4 तिया 12। तो हो जाएगा हमारा इस तरह से 12 गुणे भुजा और बराबर है इसके 60 के। चलिए यहाँ लिख देते बराबर 60 है। अब देखिए हमको भुजा ज्ञात करना हो तो 12 को उधर भेजना होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा भुजा बराबर हो जाएगा 60 बटे में 12। इसको काटेंगे तो 5 मीटर हमारा आंसर आएगा, यानी कि भुजा का मान आ गया। भुजा हमारा कितना निकल के आ गया, 5 मीटर। अब दोस्तों हमको क्या ज्ञात करना है, फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए फर्श का क्षेत्रफल है कि मैं आप लोगों को ज्ञात करके बताता हूं। देखिए लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा गुणे भुजा, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। अगर वर्गाकार कोई भी शेप हो, कोई भी चीज चाहे मतलब फर्श हो या फिर वर्गाकार खेत हो, अगर उसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना हो तो भुजा गुणे भुजा यानी कि साइड इंटू साइड लिखेंगे। तो दोस्तों भुजा हमारा निकल के आया कितना, 5 मीटर। यहाँ पे 5 में ही 5 का हम गुणा करेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर। वर्ग मीटर में या फिर मीटर स्क्वायर जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, तो वर्ग मीटर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि 25 वर्ग मीटर जो निकल के आया है वो फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई भी अगर समस्या हो तो वीडियो को बैक करके एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसको इरेज करते हैं
और अगले वाले प्रश्न को समझते देखिए, ये वाला फार्मूला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वर्गाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का ये सूत्र होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ इंटू हाइट, ऊंचाई। इसको जरूर कहीं नोट कर लीजिएगा। चलिए इरेज करते हैं और समझते हैं अगले वाले प्रश्न को। तो आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को समझते हैं कि अगला वाला प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो दोस्तों देखिए, जरा प्रश्न पे नजर रखते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर कह रहा है चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। फिर कह रहा है इस वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, ऐसे सवाल जो है उलझाने के लिए दिए जाते हैं और है नहीं कठिन, ये बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब जैसा हमारा प्रश्न कहता है वैसे हम हल करेंगे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है वर्ग का जो क्षेत्रफल है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल वो किसके क्षेत्रफल के बराबर है? आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। यहाँ पे कह रहा है आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। अब देखिए हमारा क्या फार्मूला, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है वर्ग का जो क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, देखिए आयत का जो आयत नहीं, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, या फिर भुजा गुणे भुजा कह सकते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं साइड इंटू साइड। तो यहाँ पे दिया गया है, एक यहाँ पे लंबाई दिया गया है जो ये वर्ग का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 9 सेंटीमीटर जो दिया गया है ये चौड़ाई है आयत के क्षेत्रफल, यानी कि चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, किसके बराबर होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों 16 गुणे 9 के बराबर हो जाएगा, जो ये हमारा भुजा दिया गया है। तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 16 नमा होता है 144। ये आंसर किस में आएगा? वर्ग सेमी में आंसर हमारा निकल के आएगा। आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझा देता हूँ, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, ये तो हमारा प्रश्न ही दिया गया है, प्रश्न में बोला जा रहा है। और फिर कह रहा है कि 16 सेंटीमीटर लंबाई, तो लंबाई यानी कि देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि ये सब नहीं देखा जाता है, बस ये जानते हैं हम लोग की भुजा स्क्वायर होता है, यानी कि सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फिर कह रहा है 9 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत के क्षेत्रफल, यानी कि ये 9 सेंटीमीटर जो हमारा हो गया, ये भी तो उसी भुजा में से भुजा का माप होगा जो ये आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस तरह से दोस्तों हम करेंगे क्या, यानी कि भुजा गुणे भुजा करेंगे, साइड इंटू साइड करेंगे, दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा वर्ग का। अब दोस्तों हम यहाँ से क्या करेंगे, जब हमको क्षेत्रफल पता चल गया तो यहाँ से हम निकालेंगे भुजा, एक भुजा कोई भी निकालिए। जैसे यहाँ पे भुजा अलग अलग दिया गया, भुजा का माप है 16 गुणे 9, यानी कि एक 16 है और एक 9 है, लेकिन ये थोड़ी होता है। तो देखिए इसे निकालेंगे हम वर्ग का भुजा बराबर वर्ग का भुजा। वर्ग का भुजा बराबर होता है अंडर रूट में क्षेत्रफल। आप लोग को ये पता होना चाहिए, जैसा कि इससे पहले हमने सूत्र में बताया था कि अगर क्षेत्रफल दिया गया हो उस कंडीशन में अगर वर्ग का भुजा ज्ञात करना हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप अंडर रूट में ए लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो अंडर रूट में हम क्या रखेंगे, 144 रखेंगे। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा। देखिए ये हमारा 12 सेंटीमीटर जो हो जाएगा ये भुजा का मान हो जाएगा। अब दोस्तों हम क्या ज्ञात करेंगे, ज्ञात करना हमको है परिमाप। तो देखिए वर्ग का परिमाप बराबर होता है, ये देखिए वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणे भुजा। 4 गुणे भुजा होता है। तो दोस्तों हम 4 लिखेंगे और हमारा भुजा कितना निकल के आया है 12। तो 12 और 4 का आपस में गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 गुना 24, 12 12 चौक 48 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा किस में आंसर आएगा दोस्तों, परिमाप जो है ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि वर्ग का जो परिमाप है कितना आ गया, 48 सेंटीमीटर हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
आशा करता हूं दोस्तों जितना क्वेश्चन मैंने इसमें आप लोग को बताया बड़े आसानी से आप लोग समझे होंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य था कि वर्ग में कौन कौन से सूत्र प्रयोग करते हैं इसको बताना, लेकिन हमने सोचा कि साथ ही साथ कुछ उदाहरण भी आपको बता दें ताकि आप लोग समझ जाएं कि ऐसे सूत्रों का प्रयोग हम कैसे सवालों में करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी ऐसे प्रश्नों को समझ सके और साथ ही साथ वर्ग में कौन कौन से सूत्र हम प्रयोग करते हैं वो भी आसानी से समझ सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग लाइक और शेयर जरूर करेंगे इस वीडियो को। तो दोस्तों आप लोग से मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।